हाय गाइस। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे। आज वीडियो बनाने का पर्पस मेरा काफ़ी अलग है। पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बिगिनर्स को बताना कि उनको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और सिंपल मेरा भी रिवीजन बाकी है, तो मैं भी इस वीडियो के थ्रू अपना रिवीजन करूँगा। एंटायर जो अभी तक मैंने पढ़ा है, समझा है, देखा है, जाना है, उसको एनालाइज़ करूँगा। और कुछ ऐसा लगता है आपको कि मतलब रिक्वायरमेंट है, मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ डेफिनेटली या go for it and share the feedback if you like, and if you don't like that it's up to you। ठीक है, मैं कुछ क्या ही बोलूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एनालिसिस आज की डेट में जो करूँगा, मे बी शायद मैं हाफ एन आवर या 1 आवर की वीडियो बनाऊँ, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग आपको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। एंड नहीं कर पाया तो मैं ट्राई करूँगा कि उसको एक और वीडियो में ऐड कर सकूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बुक है, आई थिंक ये उल्टी नज़र आ रही होगी आपको, तो आई थिंक यहाँ से नज़र आ जाएगी शायद, क्योंकि मेरा फ्रंट कैमरा ऑन है। तो मैं बता देता हूँ। बेसिकली अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो IAS प्री के लिए, ठीक है। जनरल स्टडी के बारे में बता रखा है, जनरल स्टडी के बारे में क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्या चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहिए। एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको बताऊँगा, जिससे मुझे हेल्प मिली, आपको भी हेल्प मिलेगी, और आने वाले टाइम काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगी। ठीक है, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है। अब ये बोलोगे कि यार हर बंदा वीडियो बनाता है, तो आपकी वीडियो में उनकी वीडियो में क्या डिफरेंस है। कोई नहीं, 15 से 20 मिनट देखिए, वेल एंड गुड, अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट करना, नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेट बी, रील्स तो इसको करती है ना। ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ 26 जो अभी तक मैंने लिया है, 26 ईयर ओल्ड्स जो भी PYQ है, जो भी एनालिसिस है, उसको समझने की कोशिश करिए, प्लस में उसको एनालाइज करने की मैं कोशिश करूँगा आपकी वीडियो में। ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, हमारा जो सिलेबस है वो किस टाइप में डिफाइन है। GS है, CSAT है, ठीक, 2 टाइप में डिफाइन है। प्री ओवरऑल सब कुछ ले जाते हैं, ठीक है। मैं अगर वेटेज की बात करूँ तो 20 to 25% जो वेटेज होता है वो GK का होता है। GK भी इनडायरेक्टली काफ़ी सब्जेक्ट में डिवाइडेड होती है, जिसमें से मोस्टली प्रेफर लोग करते हैं द हिंदू करते हैं, द मिंट करते हैं, हाँ द एडिटर भी करते हैं। भाई साहब क्यों नहीं करते, सभी के अलग अलग सोर्सेज हैं। बट एनालिसिस जो मैंने अभी तक एनालाइज किया है अपनी बेसिस पे, एक चीज़ तो मुझे समझ में आती है कि द हिंदू जो आपका न्यूज़पेपर है वो सभी फॉलो करते हैं। अब सभी फॉलो का मतलब ये नहीं है कि सभी फॉलो करें तो उसमें से आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, हमें क्रक्स को समझना पड़ेगा, क्रक्स को एनालिसिस करना पड़ेगा। लेट्स सपोज एग्जांपल के लिए मान के चलिए, कहीं भी मैं रिसेंटली अभी इनॉग्रेशन देखता हूँ, कहीं भी इनॉग्रेशन होगी, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा छत्रपति शिवाजी प्रतिमा के सामने नरेंद्र मोदी जी ने नमन किया और प्रेस में क्षमा मांगी। तो कहने का मतलब क्या है, क्या ये कोई सेंस है, मतलब मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहूँगा, बट मैं ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से पूछूंगा कि ये आपको पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। अगर एथिकल है, आप वेरी गुड, वेरी गुड, एथिकली आप पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट मेरा यहाँ पे कंसर्न एथिकली या नॉन एथिकली नहीं है, मेरा कंसर्न यहाँ पे है प्रीली को क्वालिफाई करना। और कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं 2025 में, और क्या एनालिसिस आपकी होनी चाहिए 25 में, जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पहली चीज़ हिस्ट्री के बारे में पढ़ो, हिस्ट्री और प्लस में नेशनल जो हमारे स्ट्रगलिंग मोमेंट्स हैं उनके बारे में। तो अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊं, देखिए मैं हिस्ट्री में थोड़ा सा वीक हूँ, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ, वीक हूँ, इसीलिए वर्किंग कर रहा हूँ। अगर एक्सपर्ट होता तो वर्किंग नहीं करता, फिर भी करता मैं। ठीक है, कम टू द मेन पॉइंट। मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, हिस्ट्री का समझने की कोशिश कीजिए आप। सबसे पहले अगर मैं बिल्कुल ही माइनस में चले जाऊँ, हिस्ट्री में क्या था, क्या था, आप सोच के देखिए। क्या मैं मॉडर्न से मिडाइवल से एंशियंट के भी पीछे चले जाऊँ तो कैसा रहेगा, कैसा रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं मान के चलिए, मैं चला गया पेलियोलिथिक में, मेसोलिथिक में, न्यूलिथिक। अब समझो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, एक स्टोरी फ्रेम बनाने की कोशिश करो। अगर आप स्टोरी बना सकते हैं ना, तो मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि आप हर एक चीज़ को एनालाइज करने की पावर अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं। काफ़ी जो लोग हैं न्यू कमर्स जो होते हैं, वो स्टोरी बनाइए, कोशिश कीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ, ठीक है, फिर आप मुझे बताना कि कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। एग्जांपल के लिए इंसान जो एक जानवर की बात ये रहता था, सिंपल सी चीज़ है। और दो हमारे लैंड होते थे, अंगारा लैंड हो, ठीक है। अंगारा से भी मैं पहले चले जाता हूँ, पेंजिया होता था, एक पैंथलासा होता था। पेंजिया का मतलब होता है बड़ा हाई लैंड, और पैंथलासा का मतलब होता है पानी, ठीक है। पेंजिया में टकरावट हुई तो क्या बना, गोंडवाना और लोरेशिया बना। लोरेशिया के बीच में कौन सी सी जा रही थी, वो जा रही थी तैतीस सी। तैतीस सी के अभी भी साक्ष्य मिलते हैं। तैतीस सी को अगर आप नॉर्मल देखोगे ना, तो ये आपके नेपाल और उसके बॉर्डर में थोड़ा सा लगा हुआ, और आपको भी पता है नेपाल और प्लस में भूटान प्लस में इंडिया
काफ़ी लोग लड़ते रहते हैं। सी वाटर पता है क्या बेसिकली क्या होता है, अगर आप रहना चाहते हैं तो आपके लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ पानी। देखिए पानी का सेंस क्या होता है, पानी लेट्स सपोज अगर मैं पहले की बात करूँ तो पहले के ज़माने में क्या होता था, नोमैडिक लोग होते थे। नोमैडिक का मतलब क्या होता है, नोमैडिक का मतलब क्या होता है, जो कहीं स्थायी ना हो, जो कहीं एक पर्टिकुलर एरिया में ना रहते हो, जहाँ मन किया वहाँ रह लिए, जहाँ मन किया वहाँ कह लिए। जैसे अब दूर के चाचा जी ले लो, सॉरी, तो डोंट टेक इट सीरियसली, ठीक है। तो वो कहीं भी आके जाके रह जाते हैं। और यहाँ पे पहले ज़माने में यही तो होता था, 10-10 दिन 15-15 दिन लोग पैदल ही चल रहे, बीच में कहीं यार दोस्ती मिली बना लिए भाई सब, ठीक है। गाँव ऐसे ही तो विकसित हुए हैं, कैसे विकसित हुए हैं, ठीक है। तो ये नोमैडिक लोग जो होते थे, जहाँ पे एक जगह इनका ठहराव नहीं था, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, जब इन्होंने एनालाइज़ किया कि पानी के पास में आने वाले जानवर भी हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे एक झोपड़ी भी बना के रह लोगे तो सिंपल सी चीज़ है, वहाँ पे जानवर आएंगे, उनको मारोगे, उनको काटोगे, खाओगे, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अच्छा, पहले इस एग्जाम्पल को मैं ऐड करने से पहले कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। हमारा जो एरा स्टार्ट होता है, एरा तो आपको पता ही होगा, एपॉक्सी लेक, जोरासिक पार्क, ये पार्क वो पार्क, अलाना फलाना ठिकाने याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं आती हैं। हम क्या होता है कि ओवर चीज़ें याद कर लेते हैं जो हमें बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। हमें ऐसी कोई चीज़ों को नहीं पढ़ना है, सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ। अगर बेस्ट है तो आप पेंजिया, पैंथलासा, मैक्स टू मैक्स है, ठीक है। उसके बाद गोंडवाना लैंड पढ़ लो, अंगारा लैंड पढ़ लो, वेल एंड गुड है। इसके आगे बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन टर्म पे जहाँ पे हम आना चाहते हैं। अब आती है बात पैलियोलिथिक्स। पैलियोलिथिक्स का मतलब क्या होता है, लिथिक्स का मतलब हमेशा पत्थर होता है, ध्यान रखना। पहला, जैसे हिंदी में लोग पाषाण काल कहते हैं, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जो भी आप अपने पर्पज से यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई मैंने बेसिकली थ्योरम नहीं है कि मैंने लिख दिया है तो आप फॉलो करेंगे, मैं भी स्टूडेंट हूँ आपकी तरह। तो आगे आते हैं, पैलियोलिथिक्स में क्या होता था कि पत्थर के आप टूल्स बनाने की कोशिश करोगे। अब मान के चलिए कुछ लोगों को याद नहीं है कि पत्थर और पेबल, पेबल कैसे क्या बात करें। देखो पेबल क्या होता है, पेबल का मतलब ना, जब पत्थर को थोड़ा सा काट के उसको प्रॉपरली हम शेप देते हैं तो उसको कहते हैं पेबल। पेबल मान के चलो पत्थर है, आपने कभी एग्जांपल के लिए खुरपी तो बहुत बड़ा एग्जांपल हो जाएगा, पत्थर को देखा होगा आगे से ना, उसको पैना कर लेते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं पेबल्स। पेबल्स बेसिकली क्या होता है, पत्थर को एक आकार देना, सिंपल सी चीज़ इतना समझ लीजिए। पत्थर मारा भैया, ठीक है। पैलियोलिथिक था, मेसोलिथिक में लोगों ने अपने आप को डेवलप किया, ठीक है। अच्छा सोच के देखो, पैलियोलिथिक में जब इंसान पत्थरों से खेलता होगा, पाषाण काल से खेलता होगा, तो क्या आपको लगता होगा वो जानवर को पाल सकता होगा? सोच के देखिए, सोच के देखिए ज़रा। नहीं। रीज़न, रीज़न मैंने आपको एक वर्ड यूज़ किया था, नोमैडिक लाइफ। नोमैडिक लाइफ वो लाइफ होती है जहाँ पे लोग एक पर्टिकुलर जगह रहते नहीं हैं। अब जब रहते नहीं तो सिंपल सा लॉजिक आप इतना भी लगा सकते हैं कि वो जानवरों को कैसे पाल सकते हैं। मेसोलिथिक, मेसोलिथिक्स में देखा गया है जो पत्थर के आकार थे वो छोटे हुए, जिसे हम माइक्रोलिथ्स भी कहते हैं, ठीक है। माइक्रोलिथ्स में लोगों ने स्टार्टिंग की, ठीक है। अब क्यों स्टार्टिंग की, ध्यान से समझना कोशिश को। पत्थर को जब भी पैना करोगे उसको माइक्रोलिथ में लेके आओगे तो वो इसको इकट्ठा भी तो करके रखोगे ना, कोशिश तो करोगे ना रखने की, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करोगे, जानवरों को मारोगे, जानवरों को, कुछ जानवरों को मारोगे, कुछ जानवरों को। देखिए एक चीज़ मैं आपको रियलिटी बताऊँ, अगर मैं कहीं भी जाता हूँ, मैंने अभी ये, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, सही बताऊँ टू बी वेरी फ्रैंक, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। तो कभी कभी जब जैसे मैं जनरली मतलब मन में आता है ना, जाने के बाद मैं जब पूछता हूँ ना कि भाई एक चीज़ बताओ कि आप किसी भी जानवर को इतना पालते हो, फिर उसको काट देते हो, फिर उसको उसी का मीट किसी इंसान को देते हो, जो भी 200 रुपये 300 रुपये किलो है, तो क्या आपको उसके साथ अटैचमेंट नहीं होती? तो वो लिटरली बोलते हैं अटैचमेंट होती है, बट अटैचमेंट से घर नहीं चलता। अटैचमेंट से घर नहीं चलता मतलब ये वर्ड मेरा, मैं किसी को सिंपैथी नहीं, एम्पैथी नहीं करना चाहूँगा, मैं सिंपल से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि इंसान ज़रूरतों के टाइम पे उन चीज़ों को भी छोड़ देता है जो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये एथिकल डायलेमा है, आपको राइट रॉन्ग से समझना होगा। कम टू द मेन पॉइंट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं हम आगे। मेसोलिथिक का समझ लिया। अब न्यूलिथिक्स में क्या हुआ, न्यूलिथिक्स में ना बेसिकली जो हमारा टेम्परेचर है, जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग, तो इस वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, जो हमारे मौसम ने करवट ली, तो उसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी जगह से ना बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हो गई। अब बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हो गई तो क्या होगा भाई, दो सिनेरियो बनेंगे, नीचे का जो सरफेस होगा फ्रंट पे आएगा,
जो ऊपर की बर्फ़ निकली होगी वो पानी से लेयर बन जाएगी, ठीक। तो इन शॉर्ट हमारे यहाँ क्या हुआ, न्यूलिथिक्स में कैसी ऐसी फॉर्मेशन हुई, अभी तक सर्टिफाइड कुछ भी नहीं है, हम ये बस एज्यूम कर रहे हैं ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। किसके बेसिस पे? हम बेसिस कर रहे हैं कार्बन डेटिंग के ऊपर। कार्बन डेटिंग से हम ये समझ पाते हैं। अब एक चीज़ बताओ, क्या नाम है, मध्य प्रदेश में कौन सा वो है, कौन सा, भीमबेटका में इतनी पेंटिंग बनी हुई है माशाल्लाह, मेरी इससे अच्छी पेंटिंग नहीं होगी, मैं क्या ही बताऊँ। तो भीमबेटका में जो पेंटिंग मिलती है वो किससे पता चलती है? कार्बन डेटिंग से ही तो पता चलेगी ना। बिना कार्बन डेटिंग के आप कैसे पता कर सकते हैं, कैसे एग्जाम्पल पता कर सकते हैं, मुझे ही समझ में नहीं आता। कार्बन डेटिंग से पता चलता है, डेफिनेट सेंस है, ठीक है। अब हम आते हैं आगे वाले सिनेरियो पे। मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, अब यहाँ पे समझ गए आप, पैलेयोलिथिक हो गया, मेसोलिथिक हो गया, मैक्रोलिथिक भी कह सकते हैं, और यहाँ पे आप न्यूलिथिक्स भी कहते हैं। न्यूलिथिक्स में क्या हुआ, न्यूलिथिक्स में लोगों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, ठीक है, और जानवरों को अच्छी तरह पालना स्टार्ट किया। हो मेसोलिथिक में भी हो गया था, ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं हुआ था, बट हाँ धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, ठीक। उसके बाद हमें पढ़ना चाहिए IBC के बारे में पढ़ना चाहिए, 2500 के बारे में चाहिए, 1500 के बारे में पढ़ना चाहिए, 1000 के बारे में चाहिए, 500 के बारे में पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद एक सॉरी जस्ट अ मिनट, तो इन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना हर किसी बारे में चाहिए, बट समझो क्या क्या चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनालिसिस यहाँ पे हिस्ट्री का समझ में आ गया आपको। अब मैं आगे आपको एक और कॉन्सेप्ट आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। मेसोलिथिक हो गया, न्यूलिथिक हो गया, ठीक है। अब आ गया हम IBC पे आ गए, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब काफ़ी लोग कहेंगे हड़प्पन सभ्यता कह लो भैया, मोहनजोदाड़ो सभ्यता कहे तो लोथल ले लो, धोलावीरा ले लो, ये ले लो, वो ले लो, नहीं। हमें क्या करना है, हमें समझना है IBC के बारे में। IBC में कितनी ऐसी जो सिटीज़ पाई गई हैं, क्या क्या पाए गए हैं, क्या क्या नहीं पाए गए हैं, हम वो पढ़ते क्यों हैं। पहले सेंस, अगर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे ना क्यों, तो अपने आप मिलेगा रीज़न। देखिए एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, IBC एक प्रॉपरली सिविलाइज्ड सिटी थी, सिटी तो नहीं वर्ड यूज़ करूँगा, सिविलाइजेशन थी, प्रॉपरली सभ्यता थी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिविलाइजेशन नॉर्मल थी, नियर बाय जो भी सिविलाइजेशन थी उससे सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस जो सभ्यता थी वो IBC थी, ठीक है, समझ में आ गया। इसी वजह से हम उस चीज़ को पढ़ते हैं और उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और आते हैं हम आगे, ठीक है। IBC के बाद जब हम आएंगे तो पढ़ेंगे आर्यन्स के बारे में। आर्यन्स कब आए, क्यों आए, ये सभी क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, ये एकड़ बकड़म बकड़म सब पढ़ेंगे, ठीक है। चारकोलिथिक्स हो गया, कोपरलिथिक्स, कॉपर कह सकते हो, आयरन कहते हो, तो काफ़ी अलग अलग एज आई, स्टोन एज भी आती है, आयरन एज भी आती है, चारकोलिथिक एज भी आती है, ठीक है। अब एनालिसिस क्या करना है हमें यहाँ पे, हमें सिंपल से ये चीज़ समझनी है कौन सी एरिया में क्यों आया। अच्छा एक चीज़ बताओ, जब मैंने आपको बताया था अंगारा गोंडवाना लैंड आप पर में फॉर्मेशन हो रखी थी, तो मान के चलिए जब कोई चीज़ टूटती है ना बॉस, तो 3 तरीके से टूटती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं ज्योग्राफी ऐड कर दूंगा, अगर ज्योग्राफी यहाँ पे मैंने ऐड कर दी तो फिर हिस्ट्री की धज्जियाँ उड़ जाएगी, तो मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा। वैसे एक शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ, जब भी एग्जांपल के लिए कोई लैंड फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो लैंड फॉर्मेशन कई टाइप से होती है। जब लैंड एज इट इज़ है तो ऐसे टकराएगी तो ऐसे लैंड बन जाती है, ठीक है, और कुछ लैंड नीचे की तरफ चली जाती है, ठीक है। और अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो कन्वर्जन, डाइवर्जन एंड सबडक्शन कहते हैं जिसे, वो मैं आपको हिस्ट्री वाले में बताऊँगा। तो इन शॉर्ट क्या होता है, इतनी चीज़ समझ लीजिए, जब हमारी लैंड्स ऐसे मिली तो क्या होता है, यहाँ पे ना ये जो एरिया है यहाँ पे एक लेयर आ जाती है, इसकी वजह से वहाँ पे लावा फॉर्मेशन होता है। लावा फॉर्मेशन की वजह से अगर मैं आपके कोंकण वाला एरिया बात करूँ, कोंकण हो गया, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा ले लो, ब्रह्मपुत्रा सतपुरा ले लो, ये वाली जो एज है ना वो थोड़ी ब्लैक सॉइल के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यों, यहाँ पे लावा की फॉर्मेशन हुई थी, लावा के लिक्विड्स पाए जाते हैं वहाँ पे, लावा के काफ़ी लिक्विड्स टाइम के बाद वो एक ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। आपको पता होगा कोंकण एरिया जो होता है हमारा, अब अच्छा कोंकण एरिया नहीं, एक काम करता हूँ, मैं अभी हिस्ट्री पे रहता हूँ, जब ज्योग्राफी पे आऊँगा तब आपको बताऊँगा कन्वर्जन, डाइवर्जन, सबडक्शन, ठीक है, क्या होते हैं। तो हम मेन टॉपिक पे आते हैं अपने, जिस टॉपिक पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझ लिया ना आपने, ठीक है। अब आते हैं आगे से, देखिए पता है क्या, जब भी अगर मैं बात करूँ कि कोई भी लाइक सिटी, जनपद, महाजनपद, ये आपने वर्ड सुने होंगे, ठीक है। तो आई थिंक मुझे थोड़ा सा काम है, तो हम थोड़ी वीडियो को शॉर्ट करते हैं, मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। थैंक यू सो मच। मैं इसका पार्ट सेकंड रिसेंटली जब अभी हाफ एन आवर में अपलोड कर दूँगा।